दिवाली भारत में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक बहुचर्चित एवं प्राचीन हिंदू त्योहार है। यह शरद ऋतु के कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली दीपों एवं खुशहाली का त्योहार है और दिवाली आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। दिवाली सिख, बौद्ध एवं जैन धर्मों के लिए भी खास महत्व रखता है। जहां जैन धर्म के लोग इस दिन को महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, वहीं सिख समुदाय के लोग इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। दिवाली का महत्व हम भारतीयों के लिए इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी मां सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ अपने 14 वर्षों के कठिन वनवास से पूर्णतः अयोध्या वापस लौटे थे और इसी खुशी के कारण अयोध्या वासियों ने अपने परम प्रिय राजा भगवान श्री राम के स्वागत में घी के दीपक जलाए थे और कार्तिक मास की घोर काली अमावस्या की रात को दीपों ने रोशनी से जगमगा दिया था और तब से लेकर आज तक यह प्रथा चलती आ रही है और हर भारतीय यह प्रकाश पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाता आ रहा है। दिवाली का आगमन धनतेरस के साथ ही प्रारंभ हो जाता है और भैया दूज के साथ समाप्त होता है। धनतेरस दिवाली से ठीक 2 दिन पहले पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन के दक्षिण दिशा में दीप जलाते हैं। प्रथाओं के अनुसार इससे घर में अकाल मृत्यु की दशा समाप्त होती है और इसके साथ ही साथ चांदी की नई नई बर्तनें या सिक्के अथवा नए नए सामानों के खरीदने का भी रिवाज है। गाथाओं के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं और चिकित्सा के देवता भी माने जाते हैं, इसलिए यह दिन चिकित्सकों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना से भक्तों के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है और साथ ही साथ समुद्र मंथन के समय में ही उत्पन्न हुई माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना से घर में धन वृद्धि की भी बढ़ोतरी होती है। धनतेरस के 2 दिन बाद पूरे भारतवर्ष में दीपों का उत्सव दीपावली बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली सामाजिक एवं आर्थिक महत्व के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्व रखता है। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 2 शब्द दीप अर्थात दिया एवं आवली अर्थात श्रृंखला के मिश्रण से हुआ है। दीपावली जिसे दिवाली भी कहते हैं, उसे भारत के अन्य भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि सिंधी में दियारी और मारवाड़ी में दियाली। दिवाली मनाने के पीछे कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि रामायण में यह बताया गया है कि दिवाली के ही दिन भगवान श्री राम उनके साथ उनकी धर्मपत्नी मां सीता एवं उनके छोटे भाई लक्ष्मण अपने 14 वर्षों के वनवास से लौटे थे, तो इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दीपों से किया था। तो वहीं महाभारत के अनुसार दिवाली को पांडवों के 12 साल के वनवास एवं 1 साल के अज्ञातवास के बाद वापसी के प्रतीक में मनाया जाता है। तो कुछ और लोक कथाओं के अनुसार दीपावली के दिन ही समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई माँ लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की। वहीं भारत के पूर्वी क्षेत्र जैसे कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हिंदू लक्ष्मी पूजा के जगह मां काली की पूजा करते हैं और इस त्योहार को वे काली पूजा के रूप में मनाते हैं। वहीं मथुरा और उत्तर मध्य क्षेत्रों में ब्रजवासी इसे भगवान कृष्ण से जुड़ा मानते हैं। भक्तों के अनुसार इसी दिन भगवान कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था और इसी प्रसन्नता के कारण लोगों ने घी के दीपक जलाए थे। लोक कथाएं चाहे कितनी भी हों, मगर हर लोक कथा का सारांश एक ही है और वह है अच्छाई की बुराई पर जीत। इस दिन आप भारतवर्ष में कहीं भी चले जाएं, आपको लोग नए नए रंग बिरंगे कपड़े
तथा रसीली मिठाइयाँ एवं विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों का आनंद लेते दिख जाएंगे। और इसके साथ ही प्रत्येक भारतवासी अपने घरों को रंग बिरंगे लाइटों से सजा देता है और पूरा परिवार संग मिलकर इस दीपोत्सव का आनंद लेता है। भारत के हर प्रांत या क्षेत्र में दीपावली मनाने के कारण एवं तरीके बेशक ही अलग हों, पर इस दिन हर व्यक्ति अपने आप को भगवान से जुड़ा महसूस करता है और यही कारण है कि यह त्यौहार हजारों सालों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। दीपावली से ठीक 2 दिन बाद पूरे भारतवर्ष में भाई दूज अथवा यम द्वितीया त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार भाई के प्रति बहन के स्नेह को दर्शाता है। भाई दूज के पीछे एक पौराणिक मान्यता यह है कि इसी दिन यानी कार्तिक माह के शुक्ल द्वितीया को यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन करवाया था और उस दिन नारकी जीवों को उनके कष्टों और दुखों से छुटकारा मिला था। वे सभी अपने पापों के बंधन से मुक्त हो गए थे और फिर उन सभी ने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक के राजा यमराज को खुश करने के लिए था। और इसी तिथि को तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से जाना गया। और जिस तिथि में यमुना ने यम को अपने घर पर भोजन करवाया था, उस तिथि के दिन जो भी मनुष्य अपनी बहन के हाथ का भोजन करता है तो उसे उत्तम भोजन के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होती है। और पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि इस तिथि में कोई भी मनुष्य पूर्वाह में यम की पूजा करके अगर यमुना नदी में स्नान करता है तो वह मनुष्य यमलोक नहीं देखता है, अर्थात उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और इसी त्योहार के साथ दीपावली, जो कि धनतेरस के साथ शुरू हुई थी, वह भाई दूज के साथ समाप्त हो जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं मित्रों कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और हमारी तरफ से आप लोगों को धनतेरस, दिवाली और भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं और स्नेह। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।